जब जीरो दिया मेरे भारत ने। जब शून्य दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। संख्या, जिसे शून्य के रूप में जाना जाता है, की खोज का इतिहास बहुत दिलचस्प है। हालांकि संख्याओं की प्रणाली में एक नई संख्या की आवश्यकता विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं, जैसे मेसोपोटामिया और माया संस्कृति में उत्पन्न हुई, पर वह सभी लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। परंतु भारत ने इस संख्या के महत्व को पहचाना। आइए इस खोज पर एक नज़र डालिए। एक प्लेस वैल्यू के रूप में प्रारंभिक उपयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही बेबीलोनियों ने अपनी बेस-60 प्रणाली में किसी मान की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक प्रतीक, 2 तिरछे वेज, का उपयोग किया था। इसी तरह मायाओं ने स्वतंत्र रूप से अपनी कैलेंडर प्रणाली में लगभग 4ठी शताब्दी ईस्वी में शून्य के लिए एक शेल जैसा प्रतीक विकसित किया। संख्यात्मक संदर्भ में शून्यता की अवधारणा को समझने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम थे। लेकिन भारत ने इस संख्या के महत्व को पहचाना और शून्य की खोज हुई। शून्य को एक संख्या के रूप में पूरी तरह से पहचानना और इसके अपने गणितीय गुणों को समझना वास्तव में प्राचीन भारत में विकसित हुआ। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी ईस्वी इस प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ने अपने खगोलीय गणनाओं में अपनी स्थानीय मान प्रणाली के भीतर शून्य के लिए एक प्रतीक का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया, लेकिन उनके काम ने महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी ईस्वी अक्सर शून्य को एक संख्या के रूप में औपचारिक रूप देने का श्रेय ब्रह्मगुप्त को जाता है। अपने मौलिक कार्य ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लगभग 628 ईस्वी में उन्होंने शून्य का वर्णन किया और इसके साथ अंकगणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव और गुणा के नियम स्थापित किए। उन्होंने शून्य को शून्य कहा। यह एक मॉन्यूमेंटल उपलब्धि थी, क्योंकि इसने शून्य को एक विशिष्ट गणितीय इकाई के रूप में मान्यता दी। प्रसार और स्वीकृति। पूर्व की ओर शून्य की भारतीय अवधारणा पूर्व की ओर चीन तक पहुंची। पश्चिम की ओर यह मध्य पूर्व तक पहुंचा, जहां लगभग 9वीं शताब्दी में अल-ख्वारिज़मी जैसे अरब गणितज्ञों ने शून्य सहित भारतीय अंक प्रणाली को अपनाया और विकसित किया। उनके काम का 12वीं शताब्दी में लैटिन में अनुवाद किया गया, जिससे यह अवधारणा और अरबी अंक प्रणाली यूरोप में पहुंची। शुरू में यूरोप नई प्रणाली को अपनाने में हिचकिचा रहा था। हालांकि व्यापार में इसकी दक्षता और गणित में प्रगति, जिसका समर्थन फिबोनाची जैसे व्यक्तियों ने किया, अंततः पुनर्जागरण तक इसकी व्यापक स्वीकृति हुई। व्युत्पत्ति 0 शब्द की उत्पत्ति भी दिलचस्प है। यह अंग्रेजी में फ्रांसीसी और इतालवी के माध्यम से आया, अंततः अरबी शब्द सिफ्र से लिया गया, जो संस्कृत शून्य का अनुवाद था। इसलिए जबकि एक प्लेस वैल्यू का प्रारंभिक विचार कहीं और मौजूद था, प्राचीन भारत, विशेष रूप से आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के योगदान के माध्यम से, वह स्थान है जहां शून्य वास्तव में उस संख्या के रूप में विकसित हुआ जिसे हम आज समझते और उपयोग करते हैं, जिसने गणित में क्रांति ला दी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनगिनत प्रगति की नींव रखी।